नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अजीब सवाल की कहानी। विजयपुर नाम का एक गांव होता है जहां का राजा कृपाल सिंह बहुत ही अच्छा और साथ ही बहुत वीर भी होता है। इसी वजह से राजा की प्रजा भी बहुत सुखमय जीवन बिता रही होती है। लेकिन एक दिन राजमहल में एक साधु आता है। राजा को देखते ही वो ये कहता है, राजा जी, मैं आपके और आपके मंत्रियों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इजाजत दीजिए। राजा कहता है, ठीक है साधु महाराज, आपको पूरी अनुमति है। सवाल पूछने से पहले साधु महाराज कहते हैं, लेकिन महाराज, अगर आपकी सभा में मुझे अपने सवाल का सही उत्तर नहीं मिला तो मैं ये समझूंगा कि आपके यहाँ एक भी बुद्धिमान आदमी नहीं है। तो मैं ये सवाल पूछूं या नहीं? राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता है और मंत्रियों की तरफ देख के कहता है, साधु महाराज, आप सवाल पूछिए। मेरे मंत्रीगण बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो राजा जी, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि दुनिया का सबसे सुंदर फूल कौन सा है? राजा के सभी मंत्री जवाब सोचने में लग जाते हैं। वहीं कुछ मंत्री कहते हैं कि तो गुलाब का फूल सबसे सुंदर फूल होता है। लेकिन साधु नहीं मानते। फिर कोई कहता है कि कमल का फूल सबसे सुंदर है। साधु फिर कहते हैं नहीं। सारे मंत्री अपनी अपनी समझ के हिसाब से अपने अपने जवाब देते हैं। लेकिन साधु महाराज हर किसी के जवाब सुनने के बाद यही कहते हैं कि आप सभी के जवाब सही नहीं है। फिर साधु महाराज राजा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, राजा जी, मैं आपको 2 दिन की मोहलत देता हूँ। आप अपनी प्रजा के किसी भी नागरिक से, चाहे वो बच्चा हो, स्त्री हो या फिर पुरुष हो, इस सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। अगर मेरे सवाल का जवाब मुझे मिला तो मैं ये समझूंगा कि आपके राज्य में बुद्धिमान लोग रहते हैं। लेकिन अगर मुझे जवाब नहीं मिला तो मैं सोचूंगा कि यहाँ पे मूर्ख लोग रहते हैं। फिर क्या था, राजा ने ये सवाल की घोषणा पूरे राज्य में करवा दी और कहा कि इस सवाल का जो भी जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। कई सारे लोग राजमहल में इस सवाल का जवाब देने के लिए पहुँचे, लेकिन कोई भी अपने जवाब से साधु जी को संतुष्ट नहीं कर पाया। ऐसे ही करते करते पूरा एक दिन निकल जाता है। दूसरे दिन राजा को बहुत चिंता हो जाती है, क्योंकि साधु को जवाब देने के लिए यह आखिरी दिन होता है। तनाव मुक्त करने के लिए राजा जंगल में शिकार के लिए चला जाता है। जंगल में जाने के बाद राजा की मुलाकात एक बालक से होती है। राजा को देखते ही बालक कहता है, महाराज, मुझे साधु के प्रश्न का जवाब पता है। मैं उन्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे एक वचन देना होगा। जो भी मैं इनाम मांगूंगा वो आपको मुझे देना होगा। बच्चे की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। जिस प्रश्न का उत्तर मैं और मेरे दरबारी नहीं दे पाए, राज्य के इतने बड़े बड़े महान लोग नहीं दे पाए, ये बच्चा क्या उस प्रश्न का जवाब दे सकता है? हालांकि उसकी हालत देखकर राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी राजा ने उसे एक मौका दिया। वो उसे आजमाने की ठान लेता है और उसे राजमहल लेकर आता है। राजा साधु की ओर देखकर कहता है, साधु महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे राज्य का ये बालक देगा। ये सुनकर बालक बोलता है, सबसे सुंदर फूल कपास का होता है, क्योंकि इससे कपड़ा बनता है और कपड़ा सर्दी, ठंड, गर्मी हर चीज में काम आता है और लोगों की रक्षा भी करता है। इसलिए कपास का फूल ही सबसे सुंदर फूल है। बच्चे का जवाब सुनकर साधु बहुत खुश होता है और कहता है, बच्चे, तुमने एकदम सही जवाब दिया। तुम बहुत ही होशियार हो और बुद्धिमान भी। एक दिन तुम इस राज्य का नाम जरूर रोशन करोगे। राजा और मंत्रीगण ने उस बालक की बहुत प्रशंसा की और फिर राजा ने उस बालक से कहा, बालक, तुमने इस राज्य का नाम बहुत रोशन किया है। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? राजा जी, हमारे खेत में ना सिर्फ एक ही बैल है और एक ही बैल से खेत जोतने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कृपया करके हमें एक और बैल दे दीजिए ना, ताकि हम खेत को अच्छे से जोत सकें। बालक की बात सुनते ही राजा साहब मुस्कुरा देते हैं और तुरंत अपने मंत्री को आदेश देते हैं, इस बालक के गरीब माता पिता को बुलाया जाए और उन्हें बहुत सारा धन दिया जाए, साथ ही उनको एक बैल भी दिया जाए। सुनकर बालक बहुत खुश होता है। फिर बालक अपने माता पिता के साथ
और एक बैल के साथ खुशी खुशी अपने घर को लौट जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें। धन्यवाद।